खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में हाल ही में सीएम के सिंहासन के तीमारदार बदल गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक प्रदेश की सत्ता का कमल तीरथ सिंह रावत के हाथ से छिन गया और जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली है, तब से ही तीरथ सिंह रावत के बयान खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इन बयानों से किसी न किसी समाज को, व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचती ही रहती है, जिसके बाद जमकर बवाल भी होता है और उत्तराखंड की सरकार की खूब किरकिरी भी होती है। उत्तराखंड के सीएम की फटी जींस अभी सिली भी नहीं थी कि अब राशन के लिए बच्चों के इंपोर्टेंस को समझाया गया। जी हां, सही सुना आपने। आप तीरथ सिंह रावत ने अब कहा है कि ज्यादा राशन चाहिए तो ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, वो भी 2-4 नहीं बल्कि 20 बच्चे। अब ऐसे हालातों में तो सीएम तीरथ सिंह की सोच पर सवालिया निशान खड़े होने शायद लाजमी ही है। ऐसा लगता है कि मानो तीरथ सिंह रावत ने सीएम की गद्दी संभालने से पहले अपनी सोच को तीर्थ पर भेज दिया हो। और अब सुनिए कि ज्यादा राशन पाने के लिए जनता को क्या करना पड़ेगा, और साथ ही आपको ये भी सुनाते हैं कि तीरथ सिंह रावत का कुर्सी संभालने की महिलाओं की जींस पैंट पर उन्होंने क्या कहा था। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था। या कहते थे भैया इसमें दोष किसका, उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काय का जलन भाई? तब ये घुटने देखे बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। चमोली के नारायण वगड़ विकासखंड के सूदवर्ती क्षेत्र गहगोट में जिलाधिकारी की उपस्थिति में बहुउद्देशीय जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र जनता ने सड़क, कृषि, स्वास्थ्य, विद्युत विभाग, पेयजल से संबंधित शिकायतें भी प्रमुखता से रखी। आपको बता दें कि जनता दरबार में एक ही दिन में 160 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 60 शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया और बाकी की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए। तो पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज पर है और इसी बीच जनता दरबार लगाया गया। बताते चले कि इस जनता दरबार में 160 शिकायतों को रखा गया, जिसमें मौके पर ही 60 शिकायतों का जो निवारण है वो कर दिया गया और बाकी बचे हुए 100 शिकायतों के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, जांच के निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द इन शिकायतों का निस्तारण करने के लिए भी बात भी कही गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये चमोली से तस्वीर है जहां पर जनता दरबार लगाया गया है। पंचायत चुनाव से पहले ये जनता दरबार लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और इसी बीच जनता दरबार भी लगाया गया है। जनता दरबार में लोग इकट्ठा हुए और इस दरमियान 160 शिकायतों को रखा गया, जिसमें से 60 शिकायतों का जो समाधान है वो उसी मौके पर निकाला भी गया और बाकी बचे 100 शिकायतों के समाधान के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। यहाँ पे आज बहुउद्देशीय शिविर गढ़कोट बहुत ही इंटीरियर गांव है और यहाँ पे आज आयोजित किया गया था और इससे आसपास के जितने भी हंसकोटी वगैरह और भी बहुत सारे गांव हैं वो सब यहाँ पे उन सभी के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अभी ये शिविर चल ही रहा है। अभी हमारी क्योंकि एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वीसी है तो मैं उसमें निकल रही हूँ, लेकिन अदरवाइज 1-1.5 घंटे तक अभी जो भी चला है तो उसमें मेनली रोड की कुछ समस्याएं आई, कुछ एएनएम सेंटर्स से रिलेटेड समस्याएं आई और उसके निदान के लिए, निस्तारण के लिए हमने अधिकारी को निर्देशित भी कर दिया और टाइमलाइन भी इसके लिए फिक्स कर दिया गया है और इसका हम लोग हर मंडे को वैसे रिव्यू भी करते हैं और जितनी भी लंबित शिकायतें हैं वो प्रत्येक हफ्ते एक बार अगर सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो फिर नेक्स्ट मंडे को हम लोग उसका अधिकारी का यहाँ पे।
रुक करते अगली खबर की। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुराने बिलों को माफ करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया है, जहां इस दौरान वक्ताओं ने जल संस्थान से टिहरी बांध से प्रभावित परिवारों के पानी के बकाया बिल को माफ करने की मांग की है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा जिला काउंसिल के सचिव भगवान सिंह राणा ने कहा कि 2 साल पहले उत्तराखंड सरकार ने बांध प्रभावित परिवारों के बकाया जल मूल्य को माफ करने का शासनादेश जारी किया था, लेकिन नोडल एजेंसी उत्तराखंड जल संस्थान केवल पुरानी टिहरी से नई टिहरी आए परिवारों को ही इस शासनादेश से लाभान्वित कर पा रही है। तो पानी के बकाया बिल को माफ करने को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से सीधी तस्वीर है, टिहरी से तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। पानी के पुराने बिल को लेकर माफ करने को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जो शासनादेश पहले लागू किया गया था उसके तहत लोगों का बिल माफ नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ पुरानी टिहरी के लोगों का ही बिल माफ किया गया और नई टिहरी वाले लोगों को इस शासनादेश से जो फायदा है वो फिलहाल नहीं मिल पाया है, जिसे देखते हुए ही ये प्रदर्शन किया गया है। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। पुराने बिल, पानी के बिल की माफी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है। टिहरी से आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है उत्तराखंड से, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जिला मुख्यालय में ये अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उत्तराखंड शासन ने एक शासनादेश किया था और वो शासनादेश था टिहरी बांध से प्रभावित जो परिवार हैं, समूचा प्रभावित क्षेत्र, उसमें आंशिक कैटेगरी, पूर्ण कैटेगरी और प्रभावित क्षेत्र, उनके ऊपर उस तारीख तक जो जल मूल्य का बकाया था उसको माफ़ करने का सरकार ने ऐलान किया था। लेकिन 2 वर्ष हो गया। यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है, जल संस्थान है, जल संस्थान मात्र टिहरी शहर के नागरिकों का ही जल मूल्य उसमें से माफ़ी की प्रक्रिया को अमल कर रहा है, जबकि उस प्रभावित क्षेत्र में पूरा प्रतापनगर आता है और टिहरी और भिलंगना और भागीरथी घाटी के जो निचले गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं वो सारे आते हैं। उत्तराखंड शासन ने एक शासनादेश किया था और वो शासनादेश था टिहरी बांध से प्रभावित जो परिवार हैं, समूचा। तो वहीं डोईवाला के लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में सालों से बंद पड़ी बिरला यामाहा फैक्ट्री में चोरी का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बता दें, फैक्ट्री प्रबंधन ने प्रशासन पर सील फैक्ट्री से 64 करोड़ रुपए के सामान चोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भरियावाल में बिरला यामाहा कंपनी के कर्मचारी ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के साथ प्रेस वार्ता की और विरोध जताते हुए शासन प्रशासन ने 64 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा करने की इस दरमियान मांग की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल भी अब बिरला यामाहा फैक्ट्री के पीड़ित कर्मचारियों के पक्ष में उतर गई है। चोरी का पर्दाफाश करने की मांग करते हुए कहा गया है कि अगर जल्द चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। तो कर्मचारियों के समर्थन में अब जो बिरला है वो उतर गई है। आपको बता दें कि बिरला यामाहा फैक्ट्री में 64 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है और जिसको देखते हुए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर जल्द से जल्द चोरी का जो मामला है उसका खुलासा नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन भी देखा जा सकता है। पूर्व कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, 64 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है और इसके समर्थन में भी अब लोग सामने आ रहे हैं। बिरला यामाहा फैक्ट्री में 64 करोड़ की चोरी हुई थी और जिसको लेकर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर चोरी का जो मामला है वो सामने आया था, अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में आंदोलन किया जा सकता है। पता चला कि एक आध चिंदी चोरों को पकड़ के जो है शासन प्रशासन ने भी जो है अपने पाले से गेंद खिसकाने की कोशिश की। क्या चाहते हैं यूकेडी? हमने कुछ दिन पहले 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था शासन प्रशासन को, एसडीएम को ज्ञापन दिया था कि इसका अगर आप जल्दी से इसकी जांच नहीं करते कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये सामान पार किया है, क्योंकि कर्मचारियों का सारा भुगतान जो है इसी सामान की नीलामी पे अटका हुआ है।
तो 15 दिन का टाइम पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की ओर से हमें कोई भी इस तरीके का संकेत नहीं मिला है कि शासन प्रशासन इस चोरी को खुलवाने में कुछ कर रहा है। पता चला कि एक आध चिंदी चोरों को पकड़ के जो है शासन प्रशासन ने। तो वहीं हल्द्वानी के कोतवाली इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। पूरे प्रकरण में हल्द्वानी पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने हरियाणा के 6 लोगों के साथ एक नेपाली मूल की युवती से पूछताछ की है। आपको बता दें, पूछताछ में खुलासा हुआ है कि युवती को शादी के लिए 40,000 रुपए खरीद कर ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि युवती को जब शादी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी किसी बहाने से युवती ने सभी 6 लोगों को चकमा देकर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने जांच के बाद सभी 6 लोगों पर आईपीसी की धारा 370 और 120 बी और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं गिरफ्तार किए गए हरियाणा से आए परिवार का कहना यह भी है कि युवती और उसके परिवार की रजामंदी के बाद उसको हरियाणा अपने घर बेटे से शादी कराने के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस युवती के परिजनों की तलाश में जुट गई है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यह मामला सामने आया, जहां हरियाणा के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 40,000 में इस युवती को बेचा गया था। शादी के लिए इस युवती को 40,000 में बेचा गया था, लेकिन इन सबके बीच युवती ने अपनी सूझबूझ से जब उसे ले जाया जा रहा था, उस दरमियान उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पकड़े गए परिवार वालों का यह कहना है कि युवती के रजामंदी से और युवती के परिजनों की रजामंदी से ही उसे शादी के लिए ले जाया जा रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि पकड़े गए लोगों में एक नेपाली युवती भी शामिल है। हरियाणा के रहने वाले परिवार ने यह सौदा किया था। 40,000 युवती में 40,000 रुपए में इस युवती को शादी के लिए बेचा गया था और इस बात की जानकारी खुद युवती ने अपनी सूझबूझ से पुलिस को दी, क्योंकि जब इस युवती को शादी के लिए ले जाया जा रहा था, उस दरमियान ही पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी दी गई और घटना की जानकारी मिलते ही कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एक नेपाली युवती इसमें शामिल है। हालांकि पकड़े गए लोगों का कहना यह है कि इस युवती के परमिशन के बाद ही उसे पता था, उसके बाद ही उसे ले जाया जा रहा था और अब इन सब के बीच कार्रवाई पुलिस कर रही है और पुलिस युवती के परिजनों की तलाश में भी जुट गई है। यूनिट के संज्ञान में है और उनके द्वारा जो लोगों को पूछताछ की जा रही है उससे अभी पूरी तरह बात साफ नहीं है। दोनों पक्षों की बातों को समझने के बाद ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि ये प्रकरण ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है या कोई अन्य अपराध है। बहरहाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम इसमें जांच कर रही है। जा रहा है कि इसमें कुछ लोग हरियाणा के हैं और जो महिला बताई जा रही है वो नेपाल की बताई जा रही है, लेकिन जो प्रारंभिक सूचनाएं महिला के द्वारा दी गई हैं वो सत्य नहीं है, वो जाँच करने पर गलत पाई गई हैं, इसलिए मामला संदिग्ध हो गया। ये मामला खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सिडकल में पुलिस ने एक ट्रक चोरी मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एसपी सिटी हरिद्वार ने सिडकल थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 20 मार्च को ट्रक चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर सिडकल थानाध्यक्ष लखपत सिंह बुचैला और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीम गठित की और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से सलेमपुर चौक सिडकुल हाईवे से आरोपी फतेह सिंह उर्फ पप्पू पुत्र दर्शन सिंह निवासी जगपुरी कॉलोनी थाना गदपुर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक अभियुक्त अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश भी कर रही है। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार ने थानाध्यक्ष सिडकुल लखपत सिंह बुचैला और उनकी टीम को नगद इनाम देकर सम्मानित भी किया। रात्रि में ये घटना हुई थी और जैसे पुलिस को इसमें सूचना मिली तो इसमें तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सीओ सदर और एसओ सिडकुल के नेतृत्व में, और इन्होंने पूरा सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस वगैरह की मदद से इसमें 2 दिन में ही इसका अनावरण किया है, जिसमें ट्रक भी बरामद हुआ है और एक अभियुक्त भी पकड़ा गया है और जो अन्य अभियुक्त एक है जो फरार है उसके लिए दबिश दी जा रही है लगातार। ये दोनों अभियुक्त गदरपुर के रहने वाले हैं।
और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। और इस अनावरण पे एसएसपी महोदय द्वारा 2500 का इनाम भी। तो वहीं अवैध खनन के खिलाफ लक्सर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में बीकमपुर चौकी पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त 2 डंपर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक जेसीबी को भी सीज किया, जबकि कई खनन माफिया मौके से वाहन लेकर भागने में भी कामयाब रहे। तो वहीं उधम सिंह नगर में कुमाऊं एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने हाथी के दांत के साथ 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित एक मैदान के पास से तस्करों की निशानदेही पर हाथी का दांत बरामद किया। आपको बताते चले कि बरामद हाथी के दांत की कीमत लाखों में बताई जा रही है और वजन 11 किलो से अधिक है। बता दें कि 17 मार्च को एसटीएफ की टीम ने 8 किलो वजन के साथ हाथी के दांत के साथ 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते अगले अहम खबर की। काशीपुर क्षेत्र में लगातार चोरी जैसी घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला काशीपुर टांडा चौकी क्षेत्र से सामने आया, जहां बंद पड़े मकान में बीते दिनों घर में घुसकर कुछ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां बैरागी कैंप में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार से, जहां पे बैरागी कैंप में आग लगने का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि साधु संतों के लिए जाने वाले कुटिया में ये भीषण आग लगी है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां को मेले में बैरागी अखाड़ों के साथ साधु संतों के लिए बनाई जा रही थी कुटिया, और इस कुटिया में ही आग लगने की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे तस्वीर है हरिद्वार से। आप हरिद्वार में आप टीवी स्क्रीन में साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार से सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग लगने का यह मामला सामने आया है। साधु संतों के लिए जो लगाए जाने वाले कैंप में आग लगी है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद कहा जा रहा है कि जो आग पर है वो काबू पा लिया गया। तो मेले में बैरागी अखाड़ों में साधु संतों की कुटिया में ये आग लगी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर है हरिद्वार से। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बैरागी कैंप में आग लगने का मामला सामने आया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सीधे हरिद्वार से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर जो आसपास के लोग मौजूद हैं वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, आग पर पानी डाल रहे हैं। लेकिन सबकी भी सच्ची खबर अब ये भी सामने आ रही है कि मौके पर, हालांकि आपको बताते चले कि इस दरमियान जो वहां पे आसपास के लोग मौजूद हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो आग पर पानी भी डाल रहे हैं। सीधे तस्वीर है हरिद्वार से आपकी टीवी स्क्रीन पर। साधु संतों की कुटिया में ये आग लगी है। तस्वीर हम आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष। पहले आप ये बताइए क्या है पूरा मामला, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल सुरभि, असल में ये जो मामला है पूरा ये हरिद्वार के बैरागी जो क्षेत्र है उसका मामला है ये। और यहाँ पर करीबन इस तरीके की झुग्गी झोपड़ियां थी वो यहाँ पर थी, उसके अंदर इस तरह से आग लगी है। और कहा जा रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट के कारण की आग लगी है। करीबन यहाँ कई सारी कम से कम 50-100 के करीब जो झुग्गी झोपड़ियां थी जलकर राख हो गई चुकी है। जो उनके जो सामान है जल चुके हैं पूरी तरीके से यहाँ पर।
पर जिस तरीके से पुलिस यहाँ तैनात है, उन्होंने इससे आपसे काबू पा लिया है फिलहाल इस समय। और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ कम से कम सैकड़ों की तादाद यहाँ पर पुलिसकर्मी इसमें मौजूद है यहाँ पर, और आग से काबू इसे पा लिया गया। पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, करीबन 50 से ज्यादा यहाँ झोपड़ियां ऐसी थी जो जल करके राख हो गई है, बिल्कुल ही रह गया। मनीष, क्या इन सब के बीच किसी व्यक्ति की हताहत की भी खबर है? इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अभी तो कोई इस तरह की कोई हताहत की कोई खबर नहीं है। कुछ छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़ करके वैसे कोई इस तरह की जो माल की जो हानि हुई यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर भी हम बता दें कि ये जो इलाका है ये एक फिल्म टाइप एरिया का इलाका है। जो बैरागी जो कैंप है उसके पीछे जो छोटे छोटे जो लोग हैं यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां डाल करके रह रहे थे, कई 3 शेड अपना डाल करके इसमें रह रहे थे। करीबन यहाँ 50 से ज्यादा जो इस तरह की झोपड़ियां जल करके इस समय राख हो गई है। अब सबसे बड़ी बात ये थी सुनती कि जस्ट बराबर में ही जो बैरागी जो कैंप है वो लगे हुए हैं साधु संतों के, और एक सबसे बड़ी ये वाली बात थी कि वहां तक ये आग नहीं पहुंची, नहीं तो और ज्यादा बड़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। अब उनका आगाज भी हो चुका है, और जस्ट बराबर में ही बैरागी जो मैदान है वहां पर जो बैरागी संत है उनके टेंट लगे हैं, बड़े बड़े पंडाल इस समय बन रहे थे वहां पर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहां तक नहीं जा पाए, ये एक के लिए। जी बिल्कुल मनीष, जैसा कि आपने अभी कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो क्या इस बात की पुष्टि हो गई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी थी? देखिए अभी जिस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा माहौल यहाँ पर खराब भी है। अभी जांच चल रही है, और जो प्रशासन के जो लोग यहाँ पर मौजूद है, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, जो पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद है इस समय, वो भी जांच कर रहे हैं और गंभीरता से ले रहे हैं कि क्या कारण है। वैसे कहा जा रहा है कि इस तरह का कि शॉर्ट सर्किट की कहानी जो हुआ होगा, पर ये जांच में निकल कर के आएगा असली की हुआ है। एक अलग माहौल यहाँ पर, क्योंकि सैकड़ों की तादाद पे लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, और जो झुग्गी झोपड़ियां हैं करीबन 50 के करीब झुग्गी झोपड़ियां ऐसी होगी यहाँ पर जो समय चल करके राख हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मनीष, स्टेट हेड उत्तराखंड। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद में जमकर लात घूंसे चलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आपस में गाड़ी को ओवरटेक किए जाने पर कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। 2 व्यक्ति जो बाइक पे थे और एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर में था, इनका आपस में ओवरटेक करने को लेकर के झगड़ा हो गया। पहले तो बहसबाजी हुई, फिर बाद में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान मारपीट काफ़ी ज़्यादा हो गई है और एक्सीडेंटली पगड़ी भी खुली है, और इसी वजह से इनमें काफ़ी विवाद हो गया और दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और दोनों पक्षों से पैरी लेके मुकदमा। तो वहीं विश्व क्षय रोग दिवस पर टिहरी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कार्यशाला में टीबी रोग मुक्त भारत के लिए भारत सरकार की तरफ से संचालित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पोषण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत टीबी रोगियों को प्रतिमाह 500 रुपए का पोषण भत्ता भी दिया जाता है। आपको बताते चले कि टिहरी जिले में 467 के करीब मरीज टीबी ग्रसित है, इसमें से लगभग 90% मरीजों का सफल इलाज भी किया जा रहा है। आपको बता दें इस दरमियान डॉक्टर मनोज वर्मा ने कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कार्यशाला के तहत अलग अलग कॉलेजों में जन जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को क्षय रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार की राजाजी नेशनल पार्क में अधिकारियों की मिलीभगत से सैकड़ों पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अधिकारी लगातार 4 दिनों से पेड़ों पर आरी चलवा रहे हैं और कटे हुए पेड़ों पर को ठेकेदारों को बेच भी दिए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि नेशनल पार्क के जंगलों की कटाई छटाई की परमिशन विभाग से नहीं ली गई, लेकिन नेशनल पार्क के अधिकारियों ने बिना परमिशन के सैकड़ों पेड़ों पर आरी चलवा दी। जब विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई तो अधिकारियों ने कहा कि 4 दिन से पेड़ लगातार कट रहे हैं, जिसकी हमें कोई भी सूचना नहीं मिली है। आपको बता दें इस दरमियान ये भी कहा गया कि जो भी नेशनल पार्क के पेड़ों को कटवाने में लिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने लकड़ी से भरा एक छोटा हाथी भी जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुट गई है। तो वहीं हरिद्वार के कुंभ में जो संतों की समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है। आपको बता दें, पूरी खबर हम हरिद्वार से आपको बता रही है, जहां हरिद्वार कुंभ में सन्यासी अखाड़ों के आने के बाद अब वैरागी अखाड़ों के संत भी बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ के वैरागी कैंप गौरी शंकर क्षेत्र के इलाकों में सरकार की अनुमति के बाद इन वैरागी संतों को अस्थायी जमीन दी जा रही है, लेकिन बिना पीने के पानी के, शौचालयों और बिजली के यहाँ रहना काफी मुश्किल होता दिख रहा है और कोरोना के चलते तैयारियां पूरी भी नहीं हो पाई है। इसलिए इस बार वैरागी संतों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के वैरागी मेला क्षेत्र में संतों की समस्या सुनने के लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई। आपको बता दें इस दरमियान अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में सभी टेंटों में 2 अस्थायी शौचालयों का प्रबंध भी किया जा रहा है और इसके अलावा सभी टेंट तक पेयजल लाइन भी डलवाई जा रही है। और इसमें मुख्य रूप से जैसे जैसे संत आ रहे हैं या उनके खाल से आ रहे हैं, उनको पानी, बिजली और शौचालय, ये 3 मुख्य उनकी आवश्यकता है। और कहीं कहीं पर भी जहाँ ज़मीन का लेवल जो है समतल नहीं है, उसको समतल करने के लिए उनको जेसीबी की आवश्यकता पड़ रही है। बिजली और शौचालय, इन 3 की समस्याएं हैं और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ से सैचुरेट करते हुए चलें ताकि सभी खालसे को पानी, बिजली और शौचालय। एक अखाड़े में अभी जो है हमारी प्राथमिकता ये है कि प्रत्येक अखाड़े में टॉयलेट पहुंच जाए 2-2, जहां फिर जैसी जैसी आवश्यकता होगी, कहीं अगर आवश्यकता अधिक होगी तो हम वहाँ अधिक टॉयलेट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।